मित्रों, आज की मेरी बात एक शोक सभा है। मैं इस शोक सभा में खुद तो शरीक हूँ, आपको भी शरीक कर रहा हूँ। शोक सभा है आर्यन मिश्र नाम के एक 19 बरस के नौजवान की, जिसे मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे। ये किसी भी गांव का हो सकता है, आपके गांव का, मेरे गांव का। ये किसी भी घर का बेटा हो सकता है, आपके घर का, मेरे घर का। किस्सा जरूर हरियाणा का है, लेकिन मुझे लगता है कि जब जब भी चुनाव आते हैं तब तब हर पूरे देश में ऐसा हरियाणा बनाने की कोशिश की जाती है। हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, ये केवल वोट लाभ केंद्रित घटनाएं हो रही हैं और उद्देश्यपूर्वक की जा रही हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए की जा रही हैं। मैं आज की बात बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ और शुरुआत कर रहा हूँ राहत इंदौरी के शेर की। ये शेर शब्दशः इस घटना पे साकार हो गया है। राहत साहब ने कहा था, कई लोग इस शेर को दोहराते हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस बार नफरत की आग ने हिंदू कट्टर हिंदू ने मुसलमान से नफरत करते हुए नफरत की आग में अपने एक हिंदू बेटे की हत्या कर दी, गोली मार दी उसको। हरियाणा में चुनाव सामने है, इस घटना को चुनाव से जोड़ा जा रहा है। मुसलमानों के विरुद्ध नफरत फैलाने और उन्हें सजा देकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश, ताकि वोटों की फसल काटी जा सके। हरियाणा में एक सज्जन है अनिल कौशिक, गौ रक्षा करने और गो तस्करों को निपटाने के लिए उन्होंने एक संगठन बना रखा है अपना। उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए पुलिस का काम खुद ही करते हैं। गो तस्करों और गायों से भरे ट्रकों, वाहनों के आने जाने की खबर जब भी उन्हें मिलती है तो वे पुलिस को खबर नहीं करते हैं, खुद ही पुलिस बनकर खुद ही न्याय करते हैं, फटाफट करते हैं और मौके पर ही करते हैं। ये घटना 23 अगस्त की है। अनिल कौशिक को खबर लगी कि रेकी करके गायों को ट्रक में भरकर ले जाने के लिए कुछ गौ तस्कर डस्टर कार से इधर से निकल रहे हैं। अनिल कौशिक जैसा कि होना था, उन्होंने इन डस्टर कार में बैठे गौ तस्करों को निपटाने का फैसला किया। अपने साथियों सौरभ, वरुण, कृष्णा और आदेश के साथ अपनी कार में सवार होकर सड़क पर पहुंचकर वो डस्टर कारों की निगरानी करने लगे, क्योंकि उन्हें खबर दी गई थी कि डस्टर कार में सवार होकर आ रहे हैं। डस्टर कारें आ रही थी, इन्हें एक डस्टर कार संदिग्ध लगी। इन्होंने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो डस्टर कार रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगी। कौशिक और उसके साथियों ने उस कार का पीछा करना शुरू किया। लगभग 25 किलोमीटर तक का पीछा करने के बाद भी जब वे उसे कार को नहीं पकड़ सके, उस कार से आगे नहीं जा सके, तो कौशिक ने पीछे से गोली चलाई और कौशिक की गोली कार के पिछले वाले कांच को तोड़ती हुई अगली सीट पर सवार एक नौजवान को लगी। गोली जैसी लगी कि गोली चलने पर कार रुकी। वो कार रुकी तो पिछली कार में पहुंचे अनिल कौशिक अपने साथियों के साथ, और घायल युवक की छाती पर एक और गोली मारी और युवक की तत्काल मौत हो गई। मित्रों, वास्तविकता में यूँ तो बड़े खुश हुए थे कि इन्होंने एक मुसट्टे को निपटा दिया, गो तस्कर को निपटा दिया, गो हत्यारों को निपटा दिया। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो सबकी कंपकपी छूट गई और सब भाग खड़े हुए मौके से। कोई भी इसका श्रेय लेने के लिए वहाँ नहीं रुका। मरने वाला कोई मुसलमान नहीं था, हिंदू ब्राह्मण था। उसका नाम था आर्यन मिश्रा, नौजवान 12वीं कक्षा का विद्यार्थी, और उसकी उम्र लगभग 19 बरस बताई जा रही है। वास्तविकता ये थी दोस्तों कि आर्यन मिश्रा अपने दो दोस्तों हर्षित और शैंकी के साथ नूडल खाने के लिए अपनी डस्टर कार में निकला था, लेकिन कार उस समय हर्षित चला रहा था। कुछ दिनों पहले उसके दो दोस्त साथ में थे, हर्षित और शैंकी। कुछ दिनों पहले शैंकी का झगड़ा किसी कानूनी मसले को लेकर कुछ लोगों से हुआ था। अनिल कौशिक ने जब कार को रुकने का इशारा किया तो शैंकी को लगा कि जिनसे उसका झगड़ा है वो उसे मारने के लिए आए हैं और इसलिए कार रुकवा रहे हैं। तो उसने हर्षित को कहा भगाओ, और कार भगाकर जान बचाने के लिए कार उन्होंने भगा दी और ये हादसा हो गया। मित्रों, कुछ दिन इस घटना पर
मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, किसी राजनीतिक दल ने कुछ नहीं कहा। ये घटना भी पता नहीं कैसे सामने आई है। कुछ दिनों पहले जब हरियाणा में एक बंगाली नौजवान को भीड़ ने मार डाला था, उस पर आरोप ये था कि वो गौ मांस खा रहा था, वो कबाड़ी था, बंगाल से आया हुआ था। और जब इस भीड़ हत्या पर मुख्यमंत्री सैनी वहाँ पर कोई है, नायब सिंह सैनी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही मासूमियत से, बहुत मजबूरी कर में टिप्पणी दे रहे हैं उस तरह से मासूमियत से कहा था कि गाय को लेकर लोग बड़े संवेदनशील हैं, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि मरने वाला मुसलमान था। लेकिन आर्यन मिश्रा वाली घटना पर नायब सिंह सैनी का कोई वक्तव्य नहीं आया है। मैं बार बार कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, हमारे सारे महापुरुष कह गए हैं कि नफरत की आग सबसे पहले खुद नफरत करने वाले को जलाती है, और आग अपना पराया कभी नहीं देखती। ऐसी घटनाओं पर मित्रों ऐसी चुप्पी बनी रही तो यकीन मानिए एक के बाद एक आर्यन मिश्रा की हत्या होती रहेगी। प्रतीक्षा कीजिए अगला आर्यन मिश्रा किसका बेटा होगा, मेरा या आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विष्णु बैरागी।